मिली मैंने सुनी एक है खट्टी दूजी मीठी। आओ आओ। बैठो। सैंडी, ये तुम्हारा ही घर है? क्या मतलब मेरा ही? ऑफ कोर्स मेरा ही घर है। तुम तो बुरा ही मना गई, मैंने तो सिर्फ पूछा है। बुरा नहीं मनाऊं तो और क्या करूं? माना कि तुम बड़ी मॉडल बन गई हो, लेकिन टैलेंट में मैं तुमसे ज्यादा ही हूँ। टैलेंट किस में ज्यादा है ये दुनिया को पता है, और कौन फील्ड में है ये सब जानते हैं। मैंने ना तुम्हें यहाँ तंज करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने कब तंज किया तुम पे? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बातों का जवाब दिया है। अच्छा छोड़ो इस बहस को और मेरी बात सुनो। मैंने तो ना बहस की है और ना मुझे करने का शौक है। खैर तुम बताओ क्या बात है? यार मुझे ना शो करना है। शो? कैसा शो? ईद शो। क्यों? लोगों को बताने के लिए कि इस दफा ईद हमारी नहीं कोरोना की होगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हद हो गई यार, ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? ईद शो भला किस लिए किया जाता है? ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। शुक्र है इतना तो तुम्हें पता है। एक्सक्यूज मी, मुझे अब सब पता है। मैं अब कोई आम सी निरमा नहीं रही। फील्ड में मेरा एक नाम है। तुम्हारे नाम के झंडे लगवा दूं? लगता है तुमने मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे बुलाया। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं प्लीज बैठो ना। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा ही मान गए। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम बातों बातों में अपने अंदर का हसद निकाल रही हो। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं बस इरिटेट हो गई हूँ। कब से कोशिशें कर रही हूँ लेकिन अभी तक वो मकाम मिला ही नहीं जो मुझे मिलना चाहिए। ऐसे मिलता भी नहीं है, पहले खुद को बदलो। वो मैं बदल लूंगी लेकिन तुम मेरी मदद तो करो। कैसी मदद? यार किसी अच्छे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मेरी बात करवाओ जो मेरा शो टीवी पर चलवा सके। मैं तुम्हें किसी अच्छे डायरेक्टर से तो मिलवा दूंगी, लेकिन प्रोड्यूस तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वैसे भी तुम पे पैसा कौन लगाएगा? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम अच्छे से समझ गई हो, ज्यादा अनजान मत बनो। खैर मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवा दूंगी, तुम जानो और वो जाने। थैंक्स। हाय सारा काम मुझे करना पड़ता है, एक तो क्या जिंदगी है। मैंडी दिखाओ मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं? तुम और वो भी मेरी हेल्प? खैर तो है ना सैंडी। क्या हो गया यार, क्या मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती? तुम कभी मेरे किसी काम आई नहीं हो ना, इसलिए कह रही। दिखाओ, छोड़ो मैं करूंगी। वैसे कोई काम तुम बिला वजह तो करती नहीं हो, तो मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें क्या काम है मुझसे सैंडी? मैंडी कितनी अच्छी हो तुम, कितना समझने लगी हो मुझे। मतलब प्रश्न हमेशा पकड़े ही जाते हैं। अब ज्यादा ओवर मत हो मैंडी। तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें काम क्या मुझसे? मैंडी मेरे पास पैसे कमाने का इतना जबरदस्त आइडिया है ना कि सुनोगी तो खुश हो जाओगी। नहीं मैं तो खुश नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है इसमें मेरा ना कोई नुकसान ही होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, एक दफा हमारा काम सेट हो गया तो हमें और कोई बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। काम क्या? हम किसी डायरेक्टर या चैनल के साथ डील करके ईद शो करेंगे, और अगर हमारा शो चल गया तो आगे भी उन्हीं के साथ काम करेंगे। प्लान तो तुम्हारा सुनने में अच्छा है, मगर होगा कैसे? तुम और मैं मिलकर उसे प्रोड्यूस करेंगे। तुम और मैं? लेकिन सैंडी पैसे कहाँ से आएंगे? तुम हो ना। मैं क्या पैसे बनाने वाली मशीन हूँ क्या? क्या हो गया मैंडी, तुम पैसे बनाने वाली मशीन नहीं हो, लेकिन पैसों का बंदोबस्त तो कर ही सकती हो ना। बंदोबस्त? वो कहाँ से? सैंडी मैन। पागल हो गई हो क्या सैंडी? क्या करो? खैरियत है? ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रही हो तुम? क्या यार, सफाई कर रही हूँ, हर चीज अपनी जगह पर रख रही हूँ। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये बड़े नफीस होते हैं, छोटी छोटी चीजों को नोट करते हैं। लेकिन मैंने तो सुना कि ये डायरेक्टर वगैरह ना बड़े मैले कुचैले होते हैं। गलत सुना है तुमने। सैंडी आए नहीं है अभी तक वो? याद आने वाले होंगे। तुम ये बताओ कि पैसों का कुछ बना?
वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले मैं देखूं तो सही कि इसमें फ़ायदा क्या है। फायदा ही फायदा होगा। तुम ये सब छोड़ो, बस उन्हें एक दफा आने तो दो। वैसे ये है कौन जो आ रहा है? इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उनके क्रेडिट पे बड़े बड़े शोज और ड्रामे हैं। बहुत बड़ा नाम है उनका। हाँ? कितना बड़ा? बहुत बड़ा। इतने बड़े हैं सैंडी? हाँ, बताऊंगी। सैंडी आ गई तुम? हाँ, और मेरे साथ सर भी आए हैं। अब जाहिर सी बात है, आप आएंगे तो आपके साथ आपका सर भी आएगा। और वो मैंडी, ये अपने सर की बात नहीं करी, जो डायरेक्टर सर आ रहे हैं ना उनकी बात करी है। कहाँ है वो? बुलाओ उन्हें। आए सर प्लीज। मैं ठीक लग रही हूँ ना? अब ठीक लग रही हूँ। तुम ये है वो डायरेक्टर? हाँ यही है। मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। ओह हेलो, तुम क्या मेरे साथ काम नहीं करोगे? मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। और मिसेस ये दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम दफा हो जाओ। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे नहीं करना काम। सैंडी, तुम खुद को समझती क्या हो? लड़की और क्या? लड़की? तुम्हें लड़की नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो क्या कहूँ मैं अब तुम्हें? तुम मुझे कुछ मत कहो और इस नलके के मुंह वाले को ना ले जाओ यहाँ से। क्या? तुमने इतने बड़े डायरेक्टर को नलके की मुंह वाला बना दिया? सीरियसली? हाँ, मेरे लिए इसकी यही वैल्यू है। बस फिर तो तुम इस फील्ड में काम करना भूल जाओ, क्योंकि यहाँ अपने मकसद के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है। लेकिन मैं किसी गधे को अपना बाप क्यों बनाऊं? मेरी बात गौर से सुनो। सुनाओ। देखो, तुम्हारे साथ उसका जो भी पर्सनल इशू है उसको साइड पे रख के सिर्फ अपने फायदे की बात सोचो। यार तुम नहीं जानती उसने मेरे साथ कितना बुरा किया। जितना भी बुरा किया हो यार, पुरानी बातों को छोड़ दो। तुम बस आगे का सोचो। सोचो जरा, अगर तुम्हारा शो हिट हो जाता है तो तुम्हें उसका कितना फायदा होगा। सब लोग तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे, तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसेंगे, और डायरेक्टर वो तुम्हारे पीछे आएंगे खुद काम करने के लिए। वाकई? हाँ वाकई। ओके, मुझे मंजूर है उसके साथ काम करना। वेरी गुड, ये हुई ना बात। ओके जी, एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ठंडी मीठी। काट 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 काट, ये ठंडी मीठी कहाँ से आ गई? होस्ट ठंडी मीठी नहीं होती क्या? अब वैसे वो कह तो बिल्कुल ठीक रही है। मिस सैंडी, जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, स्क्रिप्ट, आप सिर्फ उस पे कंसंट्रेट करें। अपनी तरफ से ना दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं है। जैसा लिखा ना बस वैसा बोल दें प्लीज। ओके सर। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैंडी, और वो क्या है, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। कट कट यार, इतना सोगवार क्यों बोल रही हो? खुशी का मौका है, खुशी, मुस्कुराओ, हंसो, ईद शो कर रही हो, फौदगी पे नहीं आई भी। मेरे लिए खुशी का मौका नहीं है ना ये? जी कुछ नहीं। सर, मैं करके दिखाऊं? जी जी, प्लीज प्लीज, आप ही करें शो पूरा। आए 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 जी, इसी की तो कमी। आइए आइए, आप इधर आए, आए आए जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैंडी, और आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। कैसा था? मारी तो आपने बोंगी है, लेकिन मुंह ठीक था आपका। मिस सैंडी, ऐसे करते हैं, कुछ सीख लें। अगर कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो प्लीज कुछ सीख लें। ऐसे करते हैं, करें।
तुम्हारी बड़ी शोखी हो रही थी। अब क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तुम ना ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है तुमने क्या किया। तुम खुद को मुझसे बड़ी एक्ट्रेस समझती हो। सैंडी, अपना अपना टैलेंट होता ना, हो सकता है मेरी सलाहियत तुमसे ज्यादा हो। ऐसा सोचना भी मत। लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर तो मेरे काम से बहुत मुतमिन था। मेरा डायरेक्टर मत बोलो उसे। तो और क्या कहूँ? तुम इन फजूल बातों को छोड़ो और ये बताओ कि पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? यार, जो तुमने शो प्रोड्यूस करने के लिए अरेंज करने थे। मैं तुम्हें कैसे इतने ज्यादा पैसे दे दूं? तुम्हें पता है ना कि मेरी अम्मा ने मेरी शादी के लिए वो बैंक में जमा करवा के रखे हुए हैं। मैंडी मेरी जान, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम फिक्र ही मत करो। देखना, अगर हमारा ये शो हिट हो गया तो एक क्या, मैं तुम्हारी 10 शादियां करवाऊंगी। बस 10? सैंडी, तुम पागल तो नहीं होगी? मेरी तो ख्वाबों और दिल का राजा तो बस एक ही होगा कहीं ना कहीं। मैंडी, इस वक्त ये चीप रोमांस को छोड़ो और यार मुझे पैसे दो। मैं उस डायरेक्टर हमजा को दूं तो शो तो स्टार्ट हो हमारा। सैंडी, सोच लो, मेरा और मेरे क्यूट बच्चों का मुस्तकबिल ना तुम्हारे हाथों में है। मैडी, कुछ नहीं होता तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को। जाओ, जाकर पैसे लेकर आओ, जाओ। एक दफा मैं बड़ी स्टार बन जाऊं, फिर देखना डायरेक्टर हमजा तुम्हारा क्या हाल करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैंडी। इस मीठी ईद पर हम आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी खुशियां। इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शोबीज के बड़े बड़े सितारे, जो हमारी शाम को मजीद रंगीन बनाएंगे। वाह, बड़ी रिहर्सल हो रही है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हर बड़ा स्टार अपनी परफॉर्मेंस से पहले रिहर्सल तो करता ही है। अच्छा, वाह, गुड। कब हो रहा है फिर तुम्हारा शो? अब बस यही 1-2 दिन में। हफ्ता तो गुजर गया, और कितना टाइम लगेगा? अच्छी चीज को बनने में टाइम तो लगता ही है। गुड लक। मैं तो चाहती हूँ तुम स्टार बनो। बनो क्या, मैं स्टार हूँ, बस लोगों की मुझ पर नजर नहीं पड़ती। हाँ, अंधे होंगे ना वो लोग, यकीनन। हाँ बिल्कुल। फिर तो अच्छा है ना, हम भी तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे। हाँ, अगर मेरा मूड हुआ तो दूंगी, वरना नहीं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। गुड लक। ये निर्मा के बच्चे अपने आप को बहुत बड़ी मॉडल समझते हैं, लेकिन नहीं जानते कि सैंडी क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर की मेहरबान आते आते। एक मिनट, ये क्या था? डायलॉग था, पर तुम्हारे लिए नहीं, मिस मैंडी जी के लिए था। थैंक यू। तुम ना ज्यादा शौकी मत बनो। ये पकड़े पैसे और शो की तैयारी करें। पूरे हैं जी मैंडी जी? बिल्कुल पूरे हैं। आप कहती हैं तो मान लेते हैं, वरना इसकी बात का तो मुझे जरा भी एतबार नहीं। तुम इसके साथ मिलके मुझे टीज कर रही हो। अब मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप अपसेट ना हो, ये आपसे और आपकी ब्यूटी से बहुत जेलस है। बस बहुत हो गया, अब तुम जाओ और शूटिंग की डेट्स बताओ। तमीज से बात करो मुझसे, वरना मैं ये शो नहीं करूंगा। अब सैली, तुम पागल हो गई, ये क्या कह रही हो? अब खुद पे कंट्रोल रखो थोड़ा। हमजा जी। हैं? हमजा जी? जी। हमजा जी, आप जाएं और प्रिपरेशन करें। ओके मैंडी जी, मैं जाऊं? ऐसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाएं जी। ओके जी, बाय जी। बाय बाय जी। हो गया तुम्हारा जी? जी हो गया जी। देखा,
कैसा बेवकूफ़ बनाया है सैंडी को मैंने। जितनी तकलीफ इसने मुझे दी है उससे कई ज़्यादा तकलीफ इसे अब मैं दूंगा। मेरी तरफ से जो मर्जी करो, मुझे मेरा हिस्सा दो। ये लो, और शुक्रिया तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे तो मेरी जान निकालेगी। मियां फोन उठा ले। सैनी, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? एक माह हो गया ना तुम्हारा वो डायरेक्टर आया, ना पैसे आए, और ना ही वो हमारा फोन उठा रहा है। मुझे क्या पता कहाँ गया है वो? अच्छा, तो तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है जो उसको लाई थी? वो भी गायब है। मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हेलो, बिहेव योरसेल्फ। अगर मैं इन दोनों लड़कियों को फंसवा सकती हूँ ना, तो तुम्हारा भांडा भी फोड़ सकती हूँ। देखा, हो गया ना हमारे साथ धोखा। नहीं होता धोखा, मैं छोड़ूंगी नहीं उन दोनों को। तुम्हें अब वो मिलेंगे तो तुम उन्हें कुछ कहोगी ना? मैं तो उन्हें कमर से भी निकाल के ले आऊंगी। फिर मिलती हूँ तुमसे। पता नहीं यार, ये लड़कियां सारी इतनी मतपरस्त नहीं होती। खैर, अभी तो बेटा जो सैंडी साहिबा की जिंदगी खराब की है ना, उसका मजा नहीं। मेरे सामने ना इतने डायलॉग्स ना मारो। मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना इस दफा ना मैं खुद पुलिस पर जाऊंगी। क्या कहा? तुम मेरे खिलाफ पुलिस में जाओगी? हाँ, जाहिर सी बात है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सैंडी कि ये पैसे ना मेरा मुस्तकबिल है। ओके, तुम जाओ और बताओ पुलिस को। मैं देख लेती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी पुलिस को भी। मुझे धमकी दे रही हो? हाँ। ओके, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना तो सही। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं क्या करूंगी। चलो यहाँ से। देखती हूँ। डायरेक्टर हमसा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर, फिर भी रहती है खफा खफा। सैनी बेबी सैनी, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैनी बेबी सैनी, एक है खट्टी दूजी